हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने मिडिवल पार्ट को शुरू कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक था सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। अबू हसीम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? अबू हसीम ने। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, यानी कि जो उनके शिष्य होते थे, चेले होते थे। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था या मठ कहा जाता था। खानकाह के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सूफियों के धर्म संघ वाशारा और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे। सूफियों के धर्म संघ होते थे बासारा, सूफियों के धर्म संघ बाशारा और बेशारा। बाशारा और बेशारा ये दो तरह से डिवाइडेड थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले भी काफी जड़ें गहरी कर चुके थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम्स में आने की संभावना होती है इस क्वेश्चन की। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और इसका जो मुख्य केंद्र था वो था अजमेर में। अजमेर में इसका मुख्य केंद्र था। चिश्ती सिलसिले के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे, जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी, शेख बरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। कौन? बाबा फरीद जो थे बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ये सभी को पता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साविर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के साथ सुल्तानों का शासन देखा था। इनके मुख्य शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। ये इनके प्रमुख शिष्य थे। किसके? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। किसने? शेख बुरहानुद्दीन ने। और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया था। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना की शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के ने, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने सिंध और मुल्तान को इसका प्रमुख केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे, जैसे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को भी स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की? जिसका केंद्र बिहार में था, तो ये की है शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। कादरी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना सैयद अबुल कादिर ने की। कादरी जो सिलसिला था उसकी स्थापना की है किसने? सैयद अबुल कादिर ने। अल जिलानी ने बगदाद में की थी। अलजिना ये पूरा नाम है इनका, सैयद अबुल कादिर अल जिलानी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोध थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे, ये शिया मत को नहीं मानते थे। राजकुमार दारा शाहजहां का बड़ा पुत्र था। कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उवैदुल्ला ने की थी। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा उवैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकीउल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बाकीउल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहंदी को जाता है। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी, जिसका कार्यक्षेत्र बिहार में था। फिरदौसी इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया था। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है भक्ति आंदोलन। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।